बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन की तरह डिफरेंट जगह है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो पब्लिक एरिया है, थोड़ा बहुत शायद म्यूज़िक भी बीच में आपको सुनाई देगा और थोड़ा सा मैसी किस्म का इन्वायरमेंट है, लेकिन खबरें बहुत बड़ी हैं। मैं आपके साथ सारी खबरें शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने जो जनरल फैज़ हमीद वाला केस है, इसको एक बिल्कुल अलग किस्म का रंग दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, खेल उससे बहुत मुख्तलिफ है। यानी मीडिया पाकिस्तान का बता रहा है कि इदारे के अंदर एहतसाब का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि अगर एहतसाब का निज़ाम इदारे में अच्छा होता तो फिर बहुत सारे और लोग भी फंसते, और अगर अच्छा निज़ाम होता तो इस्तिस्ना तो ना होता। यानी एक आदमी का एहतसाब आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 जो बात पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फैलाई गई वो ये है कि जो किया अकेले फैज़ हमीद ने किया। वो फैज़ हमीद कोई धर्मेंद्र है या फैज़ हमीद कोई अकेला टार्जन है, कोई अकेला कोई बहुत सुपरमैन है या आयरन मैन है कि वो अकेले ही सारे कारनामे करता जा रहा था और पूरी फौज के अंदर किसी को पता ही नहीं था। यानी इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड होती है, सबको डूब मरना चाहिए कि अगर उनका एक डीजी ऐसे इतना तगड़ा हो गया था कि वो अपनी मर्जी से जो दिल करता था और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था। तो ये एक फजूल किस्म की बात है जो अब की जा रही है कि जो किया अकेले फैज़ हमीद ने किया। और जनरल बाजवा के हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत को छोटी सी शटअप कॉल भी दी गई है कि अले मुंह बंद रखो, अभी फैज़ हमीद को देखते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा ने ये क्लेम किया था, मैंने वो टेलीफोनिक कॉल सुनी थी। उस टेलीफोनिक कॉल में जनरल बाजवा ने यह कहा था कि आर्मी का सिस्टम आप नहीं समझते। आर्मी कभी भी अपने चीफ को, चाहे वो अपनी नौकरी से हट जाए, सज़ा नहीं होने देती, उसको कभी परेशान नहीं होने देती, उसे कभी जेल नहीं जाने देगी। आप फौज का निज़ाम नहीं समझते, क्योंकि जो भी चीफ होता है उसको ये पता है कि अगर एक चीफ जेल चला गया तो कल को मैं भी जेल में जा सकता हूँ। तो इसलिए बाजवा साहब को किया गया बाहर और अकेले जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको फंसा दिया गया इस सारे मामले में। फिर एक तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि सियासी मुदाखलत पर सज़ा सुनाई गई है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद क्या अकेला कर रहा था? बहुत सारे लोग जो हैं उनको फैज़ हमीद ने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ी उनकी मदद की है। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है, शाहिद खान अब्बासी साहब से आप पूछ सकते हैं, उनको हक़ाइक़ पता है। और बहुत सारे PMLN के लोग हैं वो खुद बताते रहे हैं, जावेद लतीफ़ बताते रहे हैं, और बहुत सारे लोग फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने में किरदार अदा किया। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की और उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाई भी उन्होंने, और उन्होंने हमारी हुकूमत बनवा कर दी, वो कहते रहे। तो सियासी जो मुदाखलत है वो अकेला फैज़ हमीद तो नहीं कर रहा था। उसके अंदर अगर वो सियासी मुदाखलत कर रहा था तो अकेला तो भाग भाग के नहीं जाता था कभी इधर कभी उधर, वो अपने बंदों से काम ले रहा था ना। जो इदारे के अंदर उसके सबॉर्डिनेट से उनसे काम ले रहा था, वो सारे किधर हैं? उनसे कौन पूछेगा कि तुमने गलत काम क्यों किया? और जो उसके ऊपर थे जनरल फैज़ के, जनरल बाजवा वगैरह, उनसे कौन पूछेगा कि तुम लोगों ने भाई ये सारा काम मिलजुल कर किया या अलग अलग किया? तो अब आहिस्ता आहिस्ता बयानिए से ये पीछे हटेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक चौथी चीज़ जो रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पे, वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 9 मई भी इसके अंदर शामिल है। तो क्या 9 मई वाकई इसके अंदर शामिल है? तो मैं आपको इस बारे में खबर दे देता हूं कि 9 मई के हवाले से इस पूरे केस में कोई एक जुमला भी नहीं बोला गया। इस पूरे केस में 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। 9 मई इसका हिस्सा नहीं था। पहले यह दावा किया गया कि 9 मई में हो गया जनरल फैज़ को, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई इसका हिस्सा नहीं है। और अब लोग कह रहे हैं जी कल को दोबारा सुना जाएगा, 9 मई का केस दोबारा आएगा। तो 9 मई के केस में जनरल फैज़ को ट्रायल नहीं किया गया। 9 मई के केस में ही इमरान खान को जोड़ने की बात की जा रही, तो कैसे जोड़ेंगे? फिर एक और बात भी की गई कि इमरान खान अब इस केस में फंसेगा। तो इमरान खान कैसे फंसेगा? इमरान खान अभी तक नहीं फंसा तो ये एक जर्नैल की वजह से फंस जाएगा। हाजिर ड्यूटी जर्नैल इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो एक रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान को फंसा देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बड़े आराम से कह दे कि इमरान खान भी इस मामले में फंस जाएगा। इमरान खान ने बहुत सारे जर्नैलों के साथ काम किया, जिनमें जनरल फैज़ हमीद भी एक जर्नैल था। तो ऐसे नहीं मुमकिन कि जनरल फैज़ हमीद के कोई एक स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक सलाह की वजह से इमरान खान बीच में फंस जाए। अभी तक जो 4 इल्ज़ाम आते हैं उनको जरा आप समझिए। उसमें पहला यह है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये इल्ज़ाम है, लेकिन इसकी कोई तफसील ही नहीं है हमारे पास। इसके अंदर एक भी गवाह नहीं सुना गया। जनरल फैज़ ने पूरी लिस्ट फराम की थी लंबी चौड़ी कि इन लोगों को बुलाएं और पूछें कि मैंने सियासत में कौन सी मुदाखलत की। और जनरल फैज़ ने यह भी कहा था कि मैंने जो किया चेन ऑफ कमांड के तहत किया, जो मुझे कहा गया मैंने वो हुक्म बजा लाया, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। तो सियासी सरगर्मियों का मामला किधर है फिर? दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। देखिए असल में तो जनरल फैज़ को जो सज़ा होनी चाहिए थी वो सियासत में मुदाखलत में होनी चाहिए थी। एक इंतहाई घटिया सियासत में मुदाखलत करने का जनरल फैज़ का किरदार था। देखिए जनरल फैज़ आता कब है? जनरल फैज़ आता है 2019 में जून में, और अगस्त के अंदर नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है। यानी जनरल फैज़ 2019 को जून में DG ISI बनता है, और जैसे ही ये DG ISI बनता है, इसके DG ISI बनने के 2 महीने के बाद नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए।
मैंने ये बात सितंबर में रिपोर्ट कर दी थी कि अगले 2-2.5 महीनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और फिर नवंबर में जनरल फैद हमीद ने ये डील मुकम्मल करवाई और नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने पाकिस्तान से बाहर निकाला। इसके अंदर जनरल फैद हमीद का काम था। और मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बार बार दावा करते रहे हैं कि जनरल फैद ने नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को दौरान जेल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करवाया था। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वो फिर जर्नैल जाने, उनका काम जाने, इसके बारे में कोई तफसीलात तो बताई नहीं गई। फिर तीसरा जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये तो सारे करते हैं, आज भी हो रहे हैं। नंबर 4, मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। अच्छा, अगर आप इन इल्ज़ामात को देखें ना तो ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनकी तफसीलात नहीं दी गई। किसको नुकसान पहुँचाया, सियासत में कौन सी मुदाखलत की, कौन सा इलेक्शन चोरी किया, किस सियासतदान को अंदर डाला, किस सियासतदान को बाहर निकाला, किस सियासतदान की डील करवाई, किस सियासतदान को नैब से पकड़वाया, किस सियासतदान के ऊपर कौन सा केस बनवाया, इसकी कोई तफसीलात नहीं है, कोई वजूहात नहीं बताई गई कि इसकी डिटेल क्या है। जब तक आप आवाम को बताते नहीं है तब तक वो एहतसाब नहीं होता, वो इंसाफ नहीं होता। फिर तफसीलात और शवाहिद का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं किया गया इस पूरे केस के अंदर। और बाजुआ कहाँ गया, बाकी किरदार कहाँ गए? पूरा पाकिस्तान बार बार ये सवाल पूछ रहा है। सिर्फ एक आखिरी लाइन एक डाल दी गई है ISPR की, जो एक रिलीज आई उसमें एक आखिरी लाइन डाली गई है। वो लाइन क्या कह रही है? वो लाइन कह रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर मामला अलग से देखे जा रहे हैं। यानी अब वहाँ पे तो कुछ अभी तक नहीं मिला, ये जो चीज़ें मिली हैं ये भी नामुकम्मल है। और जो लॉयर है जनरल फैद हमीद का, उसका भी ये मानना है कि इसके अंदर कुछ इस तरह का नहीं था। देखिए, फैद हमीद ने घटिया तरीन पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले वाले DG ऐसा ही करते रहे, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में DG ऐसा ही करते रहे, जैसे ज़ियाउल हक के दौर में DG ऐसा ही करते रहे, जैसे कियानी के दौर में DG ऐसा ही करते रहे, जैसे राहील शरीफ के दौर में DG ऐसा ही करते रहे, जैसे बाजुआ के दौर में DG ऐसा ही करते रहे, जैसे आज DG ISI पाकिस्तान की सियासत के अंदर लगातार मुदाखलत कर रहे हैं। ये तो पुराना खेल है। फैद हमीद ने भी ये घटिया खेल खेला, लेकिन पकड़ा अकेला क्यों जाए? ये रास्ता तो अच्छा हो गया, खुल गया। एक DG ISI पकड़ा गया, बाकी सारे कब पकड़े जाएंगे? सियासत में मुदाखलत का यहाँ पे इन्होंने कह तो दिया, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। अगर फौज को इतना ही ख्याल है ना, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, या आसिम मुनीर साहब को जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर फैद हमीद के अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी जाए, जनरल ज़ियाउल हक को सजा दी जाए, जनरल याया को सजा दी जाए, और जनरल अयूब खान को भी सजा दी जाए। इनकी कब्रों के ट्रायल किए जाएं और इनका ट्रायल करके इनकी कब्रों को सजाएं दी जाएं। वहाँ पे उनसे सारे खिताबात वापस लिए जाएं, उनसे सारे एजाज़ात वापस लिए जाएं, इनकी कब्रों के ऊपर जाके जंजीरें डाली जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि मरने के बाद भी डिक्टेटर का एहतसाब हो सकता है अगर वो अपनी हदूद से तजावज़ करे, आइन को तोड़े, आइन से गद्दारी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो लेकिन ये मुझे जो बताया मामला लगता है ना, वो ये लगता है कि एक दो जर्नलों की लड़ाई का मामला है। जनरल फैद हमीद बेनिफिशरी थे और जनरल आसिम मुनीर जो है वो विक्टिम थे। आसिम मुनीर को निकाला, फैद हमीद आ गया। मुझे लगता है ये वो लड़ाई है, इससे ज़्यादा मुझे इसके अंदर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। PMLN के ऊपर तो बड़े एहसानात किए हैं, यानी ये तो खुद कहा उन्होंने, फजलुर रहमान साहब ने, दीगर लोगों ने, कि फैद हमीद ने ये इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। उन्होंने खुद कहा, और बहुत सारे लोग भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये जब आप बातें सुनते हैं, ये PMLN के अपने लोग बार बार ये कहते हैं कि बड़े एहसानात किए फैद हमीद ने, और फैद हमीद से खुफिया मुलाकातें भी PMLN के लोग करते रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, सारी चीज़ें खबरों में आ चुकी हैं। तो फैद हमीद को फिक्स करना काफ़ी नहीं है। अगर फौज ये साबित करना चाहती है कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही, तो पहले रोज़े अव्वल से लेकर अब तक जिसने किया है सबके खिलाफ कार्रवाई करे। अदरवाइज इसको एक इंतकामी कार्रवाई समझा जाएगा, और क्या समझा जाएगा। हालांकि किरदार तो बहुत ही घटिया था फैद हमीद का। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जितने नमूने आपको टीवी पे उछलते कूदते नजर आ रहे हैं ना, फैसल वाडा ने बीपर दे के तबाही फेर दी, बड़े बीपर दिए। ये जितने आपको नमूने टीवी चैनल पर उछलते कूदते गालम गलोच करते नजर आ रहे हैं कि ये कर देंगे फैज को, वो कर देंगे, इनमें से एक नर का बच्चा नहीं गया गवाही देने के लिए। मिलिट्री कोर्ट में कोई एक तो चला जाता ना, ये यहाँ बैठ के छलांगे मार रहे हैं, ये भी किया था, वो भी किया था, ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था। इस प्रेस रिलीज के अंदर रहते हुए इसको सहारा बनाकर ये सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सबूत होते और वो अदालत में जाकर मिलिट्री कोर्ट में ये कहता कि जनाबे अली ये फैज हमीद ने किया और इसके ऊपर फैज हमीद को ये सजा दी जाए। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो इल्जाम लगा है ना, ये बेशक बहुत ठीक इल्जाम है और इस पर सजा होनी भी चाहिए। मगर फैज हमीद का जितना मर्जी घटिया किरदार हो, आज जो कुछ हो रहा है या फैज हमीद के जाने के बाद जो कुछ हुआ, क्या वो बेहतरी आ गई उसमें? यही मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूँ जो फैज हमीद के जाने के बाद हुई है। फैज हमीद ने प्रोग्राम बंद करवाया टीवी के ऊपर लोगों के, सियासत में मुदाखलत की और नवाज शरीफ की फैमिली को डील लेकर दी, नैब को इस्तेमाल किया बाजू मरोड़ने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी कार्रवाई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की। ये बिगड़ के दोनों तरफ खेलता रहा अपने जाती फायदे के लिए।
और कुछ लोग कहते हैं ये आर्मी चीफ बनना भी चाहता था, इसके लिए पीएमएलएन के पास भी चल कर गया था, मुझे बना दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा इमरान खान को। ये सारी चीजें हमें याद है, कुछ भूले नहीं है। फैज़ हमीद का बड़ा घटिया किरदार था, लेकिन फैज़ हमीद के जाने के बाद क्या हुआ ये देख लें। ये जो जबरी गुमशुदगियां हुई, वकीलों को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, खवातीन को, शायरों को, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों को जो अगवा किया, ये तो फैज़ हमीद के जाने के बाद भी हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। ये पूरा इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का जो चोरी हुआ, ये तो फैज़ हमीद के जाने के बाद चोरी हुआ। फिर अरकान असेंबली और उनके घरों की खवातीन के अगवा और जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, ये जो आईनी तरमीम के मौके पर गंद मारा है। फैज़ हमीद बहुत घटिया आदमी था, लेकिन उसके बाद ये क्या किया, किसने किया? फैज़ हमीद तो चला गया था। फिर जजों और सियासतदानों के कमरों में जो कैमरे निकले हैं, वो कैसे निकले हैं? हाई कोर्ट के जजों ने लिख कर दिया बाकायदा कि एजेंसियां हमारे काम के अंदर मुदाखलत कर रही हैं, हम पर दबाव डाल रही हैं। और 2-2 घंटे की सियासत से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हुई हैं, ये तो फैज़ हमीद के जाने के बाद हुई हैं। फिर सियासी लीडर को सिक्योरिटी थ्रेट और एक वज़ीर आला को कुत्ता तक कह डाला, ये तो फैज़ हमीद ने नहीं कहा था। तो ये इन लोगों को भी सजाएं मिलनी चाहिए जो अब कर रहे हैं। फैज़ हमीद की तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे ज़बरदस्ती की आईनी तरमीम करवाई गई, सियासी जमातें गवाही दे रही हैं कि किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, फिर निहत्ते सियासी कारकुनों पर फायरिंग के वाक़यात हुए, और उसके अलावा इमरान खान पर सैकड़ों मुकदमात भी बनाए गए, कागजात नामजदगी छीने गए, और सहाफ़ियों और सियासतदानों पर सैकड़ों मुकदमात बनाए गए, दर्जनों सहाफ़ियों के प्रोग्राम और बंद करवा दिए गए। अगर फैज़ हमीद ने यह सारा जुल्म किया था ना, तो उससे 10 गुना जुल्म अब भी हो रहा है। तो कायम है एक रवायत देरीना जुल्म की, बाजू बदल गए, कभी खंजर बदल गए। जो जुल्म फैज़ हमीद कर रहा था, उसी जुल्म को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आज भी हो रहा। फैज़ हमीद के बाद आने वाले जो डीजी ISI थे, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने सियासत में बदतरीन जो सियासत के अंदर मुदाखलत है वो जारी रखी, जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, और जो कुछ पाकिस्तान में किया उसके नताइज पूरा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। अब नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि जो तफसीली फैसला है ना, ये वो जल्दी नहीं आने वाला, और ये जल्दी पब्लिक नहीं किया जाएगा, और शायद किया ही ना जाए। और ये इस केस को मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ के पास जब अपील जाएगी, तो आर्मी चीफ इस केस को अपने पास रोक कर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सिविल कोर्ट के अंदर मामला ना जाए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे गट फीलिंग है, मुझे लगता है, क्योंकि ये मामला अगर सिविल कोर्ट के अंदर गया ना, तो बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मीडिया पे खुल जाएंगी